बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंतरीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अहम तरीन खबरें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं। ये दो खबरें हैं, एक खबर मानेका के मुतल्लक और दूसरी खबर जो है वो इमरान खान की पेशी के मुतल्लक है। इमरान खान के खिलाफ एक प्लान तैयार किया जाता है। ये 8-9 सियासी जमातें तैयार करती हैं मिलकर। ये इनका आखिरी प्लान था इमरान खान को इलेक्शन से आउट करने का, तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का, लेकिन उसमें भी ये नाकाम हो जाते हैं और बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। प्लान इनका क्या था? प्लान इनका ये था कि इन्होंने एक सियासी विंग्स तैयार किए हुए थे, कुछ लड़के इन्होंने तैयार किए हुए थे हर सियासी जमात ने, जिन्होंने पेशी के बाद जब पेशी इमरान खान की अदालत में होनी थी तो उस वक़्त इन्होंने झंडे पीटीआई के उठाए हुए होंगे, मफरल इनके गले में पीटीआई के होंगे, टोपी इनके सर पर पीटीआई की होगी, नारा ये पीटीआई के लगा रहे होंगे, लेकिन कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ ये टकराव करेंगे। इवन के ये इमरान खान की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाएंगे और इमरान खान को भी मारने की ये कोशिश करेंगे। ये इनका प्लान था और ये मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने कारकुन इस्लामाबाद में होटलों में ठहराए हुए थे, रेस्टोरेंटों में ठहराए हुए थे, फार्म हाउसेस में ठहराए हुए थे। लेकिन जो ही इसकी खबर इमरान खान तक पहुंचती है तो इमरान खान अपने लाइव के जरिए ये पैगाम देते हैं कि जब भी दफ़ा पाकिस्तान में 144 यानी कि 144 लगी हुई है, अगर हुकूमत पाकिस्तान किसी भी हमारे कारकुन को बाहर निकलते हुए देखती है, बेशक उसको पकड़े और उसको सजा दे। और इस तरह इनका ये पैगाम चौपट हो जाता है। जो वकला हैं तरीके इंसाफ के, वो एलानिया उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमने किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी, ना ही हमारा कोई कॉल देने का प्रोग्राम है। लिहाजा अगर कोई भी किसी महकमे को नुकसान पहुंचाता है या किसी इमलाक को नुकसान पहुंचाता है तो उसका वो जिम्मेदार खुद होगा। बेशक उसको पकड़ें, उसको सजाएं दें, उसको जेल में बंद करें, हमारा उससे कोई तल्लक नहीं हो। जो ही ये ऐलान बाहर आता है, वकला उनका ऐलान करते हैं, तो उससे बाहर ये जो प्लानिंग तैयार होती है 9 जमातों की, ये सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है। ये तो हुई इमरान खान के खिलाफ जो प्लानिंग तैयार की गई। अब मैं आपको बताता हूँ खबर मानेका ने क्या किया। खबर मानेका जो ही इंटरव्यू देते हैं तो उससे पहले जब उन्होंने तलाक दी थी, तलाक देने के बाद में भी उसके बच्चे इमरान खान से भी मिलते रहे हैं। इमरान खान अफ्तारी रोजे की करने के लिए भी उनके घर जाते रहे हैं और खुद खबर मानेका कितनी दफ़ा कितने काम उन्होंने पंजाब हुकूमत से लिए हैं और करवाए हैं। जो आदमी एक दफ़ा तलाक दे देता अपनी बीवी को तो फिर वो होने वाले उसके खामद के साथ मुलाकात नहीं करता। ये पंजाब का कल्चर है, एक पंजाब की एक रवायत है, ये चली आ रही है बरसों से। वो ना तो उसके साथ मुलाकात करता है और ना ही उससे फिर दोबारा वो काम लेता है। अगर वो काम लेता है या मुलाकात करता है तो पूरे इंतहाई गिरा हुआ और नीच इंसान है और नीची हरकत वो कर रहा। यही हरकत जो है उसने खबर मानेका ने की है, जबकि उसका वालिद अता मोहम्मद मानेका ये खुद कह रहे हैं, वो बुशरा बीबी के मुतल्लिक सफाइयाँ दे रहे हैं कि वो ऐसी औरत नहीं है, वो इंतहाई नेक और पाकबाज औरत है। यानी कि जो आदमी को ये लॉन्च करते हैं या औरत को, किसी को, ख़वातीन को भी लॉन्च करते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, तो वो ही यानी कि वो पंजाबी की कहावत के वो वड़ गया वाला प्रोग्राम बन जाता है उसकी। यानी कि जो भी प्रोग्राम इतनी मेहनत के से तैयार किया जाता है, जिस तरह इन्होंने ये पेशी की, इमरान खान की पेशी के ऊपर एक प्रोग्राम तैयार किया था, वो भी ख़त्म हो गया। वो तैयार करके ले आते हैं और जो ही वो तरीके इंसाफ के सामने लाते हैं तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि मेन मकसद इनका था तरीके इंसाफ का वोट बैंक कम करना। इनको ये समझ नहीं आ रही, ये सियासतदान नहीं है, ये चौपट है। जैसे किसी को नचाया जाता है या किसी की उंगलों के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं। सियासतदान होते तो ये समझते कि ये हमारी जो 16 महीनों की नाकिस कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर इमरान खान का वोट बैंक बढ़ा है। कोई ये इमरान खान को किसी सूरत भी, अब इमरान खान तो आई गलीज हो, गंदा हो, जो भी हो, इमरान खान शहबाज शरीफ के मुकाबले में, असद जरदारी के मुकाबले में, नवाज शरीफ के मुकाबले में, मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में अवाम को पसंद है, अवाम उसके साथ है। ये जो भी अवाम नफरत कर रही है इन सियासी जमातों में, जो मरूसी सियासत कर रहे हैं, जो रवायती सियासी जमातें हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ जो 16 महीनों की नाकस कारकर्दगी और इन्होंने अपने केस मुकाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कानून का हक ख़त्म किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म की, नैब के कवानीन में तरमीम की, इलेक्शन कमीशन के कवानीन में तरमीम की, ये सब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और उस वक्त तक भुगतते रहेंगे जब तक इमरान खान की एक हुकूमत आएगी। और फिर वो अगर काम ना कर सकी तो इमरान खान भी ऐसे ही खमियाजा भुगतेंगे जैसे ये भुगत रहे हैं। ये एलानिया मैं आपसे कह रहा हूँ। देखें अब अगले व्लॉग तक इंतजार करें क्या होता है। मजीद अच्छी खबरों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।